Dear students, in this session we are going to discuss about the aromatic hydroxy derivatives. As we know, and we have discussed previously, that hydroxyl group OH containing compounds are called as alcohols. And aromatic hydroxy derivatives are of two kinds. Number one, phenols, in which the hydroxyl group is directly attached to the न्यूक्लियस, मीन्स ये जो बेंजीन रिंग है, अगर बेंजीन रिंग से डायरेक्टली हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, देन वी कॉल इट फिनोल. एंड नंबर टू, the aromatic alcohols in which the hydroxyl group is attached to the side chain. यानी कि अगर बेंजीन रिंग अल्कोहल में मौजूद है एज ए साइड चेन, यानी कि अगर हम इस एग्जांपल को देखें तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है दैट इज अटैच्ड विद CH2 and then CH2 is attached with the benzene ring. While in this case, hydroxyl group is directly attached with the aromatic uh, ring or benzene ring. हम बेंजीन रिंग के अगर एक H हटा के उसको रिप्लेस कर दें हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, then we call it the phenol. Okay? While aromatic alcohol resembles closely with aliphatic alcohols, जो एरोमेटिक अल्कोहल्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं दे आर क्लोजली रिजेंबल विद दी एलिफेटिक अल्कोहल, यानी कि जिनमें एरोमेटिक रिंग नहीं होता. while phenols differ from them being acidic, जबकि जो फिनोल हैं इनकी जो प्रॉपर्टी है वो एसिडिक होने की वजह से ये डिफरेंट है. यानी कि फिनोल्स आर एसिडिक एंड नॉर्मल जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड है एलिफेटिक, और एरोमेटिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंपाउंड दे रिजेंबल ईच अदर. तो अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज देखें तो नॉर्मल अल्कोहल और एरोमेटिक अल्कोहल जो हैं उनकी प्रॉपर्टीज तकरीबन रिजेंबल सेम करती हैं, जबकि फिनोल की प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं इन टर्म्स के जी जो फिनोल्स होते हैं ये एसिडिक होते हैं. एसिडिक मींस, एसिड की डेफिनेशन वी हैव डिस्कस कि जी द कंपाउंड व्हिच कैन डोनेट H पॉजिटिव आयन. सो जो phenols हैं they are acidic in its characteristics, and the peculiar behavior of phenols is attributed to the fact that the OH hydroxyl group in their molecule is linked to a doubly bonded carbon atom instead of to a singly bonded carbon atom in alcohol. अच्छा, इसकी वजह से होता क्या है, क्या डिफरेंस है इन दोनों में कि जी जो नॉर्मल अल्कोहल हमने डिस्कस किए थे या जो एरोमेटिक अल्कोहल्स हैं इनमें जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो अटैच है सिंगल बॉन्ड कार्बन से, यानी कि उस कार्बन से अटैच है जो फर्दर सिंगल बॉन्डेड है, जबकि इसमें जो हाइड्रोजन है या जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसका ऑक्सीजन जिस कार्बन एटम से अटैच है वो डबली बॉन्डेड कार्बन एटम. तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये डबली बॉन्डेड कार्बन एटम है फिनोल्स की. अगर हम बात करें तो ये जो फिनोल्स हैं, इसी तरीके से अगर हम ये सिंपल बात करें इथाइल अल्कोहल की, ये भी नॉर्मल एलिफेटिक है कंपाउंड, और ये एसिटो एस्टर ये भी इनोलिक इन. So phenols are derived from aromatic hydrocarbons by replacing one or more hydrogen atom of the nucleus of hydroxyl group. देखिए जो फिनोल्स हैं उनको डिराइव किया जा सकता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से. दे आर क्लासिफाइड एज मोनो, डाई एंड ट्राई हाइड्रिक फिनोल. इनको हम मोनो, डाई और ट्राई हाइड्रिक फिनोल से भी वो कर सकते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, फिनोल्स जो हैं उनको हम मोनो, डाई और ट्राई हाइड्रिक फिनोल कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच. जैसे कि हम इससे कह सकते हैं जी फिनोल, सिंपल, ऑर्थोक्रेसोल, क्योंकि अगर ये ट्रिवियल नेम्स है इनके, ये आईयूपैक नेम नहीं है.
तो आईयूपैक नेम भी हम इनके डिराइव कर सकते हैं। खैर ये जो है ये ऑर्थोक्रेसोल, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, एंड दिस इज पैराक्रेसोल क्योंकि पैरा पोजीशन पे है। सिमिलरली अगर डाईहाइड्रिक है तो ये कैटिकोल, रिसर्सिल कैटिकोल में जो दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है दे आर एट द ऑर्थो पोजीशन, एंड इन रिसर्सिनोल दे आर एट द मेटा पोजीशन, तो हम इनको मेटा डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन भी कह सकते हैं, और ये क्विनोल पैरा हाइड्रोक्सी। सिमिलरली ये ट्राईहाइड्रिक फिनोल जो है वो पैरागैलोल, ठीक है, हाइड्रोक्सीकिनोन और फ्लोरोग्लूसिनोल, ठीक है, हम इनको ऐसे ट्रिवियल नेम से हम याद कर सकते हैं। तो सो हमारे पास अब जो मेन जो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है वो ये है कि जो नॉर्मल एलिफेटिक अल्कोहल है या बेंजीन रिंग कंटेनिंग, जिनके साइड चेन में जो है बेंजीनिंग हो, वो नॉर्मल अल्कोहल की तरह उसकी प्रॉपर्टीज हैं जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। जबकि जो जो फिनोल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, क्योंकि फिनोल्स आर एसिडिक इन नेचर। Next, we are going to discuss about the method of formation यानी कि synthesis of phenol. A number of phenols occurs in coal tar fractionations and are recovered from them industrially by treatment with aqueous sodium hydroxide. जी बेटा, अब चूंकि जो ये कोल तार है जो कि हमें नेचुरली मिनरल है, हमें मिलता है, इसमें चूंकि बहुत ज्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड होते हैं और इनमें ये फिनोल्स, डिफरेंट काइंड ऑफ फिनोल्स भी प्रेजेंट होते हैं, तो हम इसको कोल तार से भी सेपरेट कर सकते हैं। और देखिए अब इसको सेपरेट करने का तरीका क्या होगा कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं कोल तार में, उनमें से जो एसिडिक नेचर के होंगे वो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेंगे। अब जो नॉर्मल अल्कोहल्स हैं दे विल नॉट रिएक्ट एज एसिड, ठीक है, लेकिन जो फिनोल्स हैं दे विल एक्ट एज ऑर्गेनिक एसिड एंड दे विल रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड and then blowing carbon dioxide through the resulting solution. The phenols may be prepared synthetically by the following method. यानी कि एक तो इनका जो तरीका है that is isolation from the coal tar. Next is the fusion of sodium sulfonate with sodium hydroxide. सोडियम सल्फोनेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन से, फ्यूजन रिएक्शन से हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। सो अगर हम देखें कि सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड, यानी कि सल्फोनिक एसिड का अगर हम सोडियम सॉल्ट ले लें और उसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ फ्यूज करें, तो फिर हमें सोडियम फिनोलेट मिलता है। और जो सोडियम फिनोलेट है, फर्दर अगर हम इसको जो है वो एसिड के साथ रिएक्शन करें तो हमारे पास फ्री फिनोल, यानी कि ये C6H5OH, दिस इज फिनोल, सिंपल फिनोल, ठीक है, ये हमें जो है वो सिंथेसाइज होता है। नेक्स्ट इज द हाइड्रोलिसिस ऑफ डायजोनियम साल्ट। अच्छा, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेम की एक ये ट्रिवियलिटी है कि जी जो भी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं हम उन्हें एजा कंपाउंड भी कहते हैं, एजा कंपाउंड। अगर हम बात करें एजा कंपाउंड की, तो ये जो नॉर्मली एजा कंपाउंड के कलर्स होते हैं, ठीक है, तो ये जो डाइज हैं जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होते हैं, तो ऑर्गेनिक कलर जो है ये बहुत ज्यादा एजा कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं, ठीक है जी, एजा, AZA। तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड को एजा कंपाउंड कहते हैं। और डाई एजा जो है वो निकला है जिसमें नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बॉन्ड हो, दो नाइट्रोजन एटम हो। सो फ्रॉम द डायजोनियम की जब भी बात हो तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि दीज आर द नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। अगर हमारे पास डायजोनियम सॉल्ट हो, ठीक है, जैसे कि ये एक कंपाउंड है C6H5N2HSO4 बेंजीन डायजोनियम सल्फेट, ठीक है, C6H5N2HSO4, ठीक है, अगर हमारे पास ये है बेंजीन
डायजोनियम सल्फेट और हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, जो है H2O से रिएक्ट करवाते हैं, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू फिनोल नाइट्रोजन गैस। जी, जो एजा कंपाउंड होते हैं ये रिएक्शन के बाद जो है, जैसे कि हमने पहले भी इस पे पढ़ा था कि अगर कोई भी बहुत स्टेबल कंपाउंड बने तो वो रिएक्शन वेरी फास्ट होता है। मिसाल के तौर पे अगर किसी केमिकल रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो, या किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस या वाटर प्रोड्यूस हो, तो वो बड़ी अच्छे रिएक्शन होते हैं। सिमिलरली अगर नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस हो तो वो भी रिएक्शन फास्ट होते हैं, और क्योंकि नाइट्रोजन गैस एक वेरी स्टेबल कंपाउंड है। सो बेंजीन डायजोनियम सल्फेट में ये जो एज अ कंपाउंड होंगे, जो डायजोनियम कंपाउंड्स हैं, दे कैन लीड टू द लिबरेशन ऑफ नाइट्रोजन गैस। सो यहाँ से इनमें से नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी और हमारे पास फिनोल एंड H2SO4 जो है वो हमें यील्ड होगा। नेक्स्ट जी, हाइड्रोलिसिस ऑफ एराइल हेलाइड्स। एराइल कंपाउंड कहते हैं जी, एरोमेटिक कंपाउंड को कहते हैं। अगर हमारे पास ऐसे हेलाइड्स हैं जो कि एराइल हैं, यानी कि C6H5Cl। अब C6H5 इज अ फिनाइल, क्योंकि C6H6 बेंजीन होती है, ठीक है। अगर हम उसमें से जैसे अल्काइल ग्रुप्स, कैसे हम कि अगर मीथेन में से एक एच निकाल दिया जाए तो हम उसे मिथाइल कहते हैं। इथेन में से एक एच हम रिप्लेस कर दें तो वो इथाइल बनता है। इसी तरीके से अगर बेंजीन में से एक हाइड्रोजन हम रिप्लेस कर दें, लेट से विद क्लोरीन एटम, तो ये फिनाइल क्लोराइड बन जाएगा। हम इसे फिनाइल से जो है, या एराइल कंपाउंड जनरली हम उनको फिर कह देते हैं। तो अगर हमारे पास ये ऐसे जो है वो हेलाइड्स हों जो कि एरोमेटिक रिंग कंटेनिंग हो, तो हम उन्हें एराइल हेलाइड्स कहेंगे। तो एराइल हेलाइड्स को अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करें तो यहाँ पे भी ये आपको फिनोल और सोडियम क्लोराइड जो है वो एज ए सॉल्ट मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे भी ये जो रिएक्शन है ये NaOH एज ए बेस रिएक्ट करेगी और ये एज ए एसिड रिएक्ट करेगा, और हमारे पास सॉल्ट और ये फिनोल मिल जाएगा। The next method of preparation is from Grignard reagents. So phenols may be formed by treating a Rayleigh Grignard reagent. अब चूंकि हमने ये एरोमेटिक फिनोल की बात करनी है, तो हमारे पास जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो भी एरोमेटिक हो गया। तो फिनाइल मीन C6H5 ग्रुप MgBr अगर हमारे पास है तो ये फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, ठीक है। अगर हम इसकी ऑक्सीजन से रिएक्ट करें, यानी कि ऑक्सीडेशन करवा दें, तो भी हमारे पास ये सेम रिएक्शन जैसे कि हमने एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन को प्रिपेयर किया था, सेम उसी तरीके से ये फिनाइल OMgBr और फिनाइल OMgBr की हाइड्रोलिसिस अगर हम कर दें तो फिनोल प्लस MgBrOH हमें मिल जाएगा। सो दिस रिएक्शन वेरी मच रिजेंबल्स विद दैट ऑफ the preparation of aliphatic alcohol. And the last method to synthesize the phenol is decarboxylation. Carboxylation means CO2 जो है वो कार्बोक्सिल ग्रुप है, ठीक है। अगर किसी कंपाउंड में से CO2 ग्रुप जो है वो लिबरेट हो या कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट हो, हम उसे कहेंगे डी कार्बोक्सिलेशन। अगर एड अप हो जाए देन वी कहेंगे, अगर यानी कि एक कार्बन एटम और विद ऑक्सीजन एड अप हो रहे हैं तो हम कार्बोक्सिलेशन कहते हैं ऐसे रिएक्शन को। और अगर CO2 निकल रही है या C और O जो है वो निकल रहे हैं किसी भी उसमें, तो हम उसको कहेंगे डी कार्बोक्सिलेशन। सो डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ फिनोलिक एसिड, यानी कि अगर हमारे पास फिनोलिक एसिड है, ये जो है C डबल बॉन्ड OH था बेटा, ठीक है। एक कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, C डबल बॉन्ड OH। तो अगर हम इस फिनाइल रिंग को हम समझ ले R और ये C डबल बॉन्ड OH हो, जब हम इसको NaOH से ट्रीट करवाते हैं तो H को जो है वो रिप्लेस कर देता है सोडियम, तो ये कार्बोक्सिलेट बन जाता है,
ठीक है, जब हम उसको एसिड से ट्रीट करवाते, बेस से ट्रीट करवाते हैं। तो जब ये सोडियम सैलिसिलिक एसिड था, ठीक है, सैलिसिलिक एसिड होता है जी, अगर ऑर्थो पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड और ओ एच ग्रुप प्रेजेंट हो तो हम उसे सैलिसिलिक एसिड कहते हैं। यानी कि 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड अगर है तो ये क्या है, सैलिसिलिक एसिड। तो जब उसका हम एच हटा के और उसको जब हम बेस से ट्रीट करेंगे तो Na लग जाएगा, तो हम उसे कहेंगे ये एसिड से एस्टर बन गया 8 सैलिसाइलेट। और चूंकि सोडियम लगा है तो सोडियम सैलिसाइलेट। इसको जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करें तो जो ये सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप है, ये देखें एज ए सोडियम कार्बोनेट इसमें से निकल गया है, तो हम इसको भी फिनोल की प्रिपरेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, दिस वाज द जनरल मेथड ऑफ द सिंथेसिस ऑफ phenol, and we have discussed about the properties and differences between aliphatic hydrocarbons and aromatic alcohols and phenols. Hope you have understood this. If you have any question, you are welcome.